बच्चों के साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक को देखकर हर शख्स दुखी होता है। अगर बच्चे किसी माजूरी का शिकार हों तो उनकी देखभाल पर खास तवज्जो दी जाती है और माँ बाप के अलावा आस पड़ोस के अफराद भी उनका खास ख्याल रखते हैं। लेकिन मुआशरे में ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कोई बच्चा जहनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है या बीमार। वो तो अपनी हवस और जाती दुश्मनी या लूटमार के लिए बच्चों को अगवा भी करते हैं और उनके साथ गैर इंसानी सलूक भी करते हैं। मगर माँ बाप का रिश्ता अपने बच्चों में कोई इम्तियाज नहीं रखता। बच्चे सेहतमंद हो, बीमार हो या माजूर, वालिदैन के लिए सबकी हैसियत एक जैसी होती है। इसके बावजूद कभी सगे वालिदैन और कभी सगे बच्चे बहुत ही मामूली इख्तिलाफात या किसी लालच की बिना पर एक दूसरे के मुकाबिल आ जाते हैं और उस जिंदगी को यकायक भूल जाते हैं जो इंतहाई प्यार और मोहब्बत से गुजर चुकी होती है। पिछले कुछ अरसे के दौरान वालिदैन और बच्चों से जुड़े ऐसे कई वाक़यात हमारे सामने आए जिन्हें सुनकर अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल होता है। शायद वक्त की तब्दीली और राब्तों में तेज़ी ने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि पहले जो नाखुशगवार वाक़यात बरसों बाद हमारे सामने आते थे अब रोज़ का मामूल बनते जा रहे हैं और उनमें सबसे ज़्यादा दुख देने वाले जुराइम ऐसी वारदातें होती हैं जो करीबी रिश्तों में इख्तिलाफात के बाद कत्ल व गारतगरी का सबब बनती है। कहा जाता है कि हर इंसान की तरबियत उसके घर से शुरू होती है और इसी तरबियत के सहारे वो दूसरों में अपनी अच्छी या बुरी पहचान बनाता है। मगर हर दफ़ा ऐसा भी नहीं होता। किसी इंसान की चाहे जितनी भी अच्छी तरबियत की जाए, उसके अंदर छुपा दरिंदा किसी न किसी दिन ज़रूर सामने आता है। लाहौर में एक खातून को इंतहाई बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसकी गूंगी बहरी जवान बेटी को अगवा भी कर लिया गया। आइए जानते हैं ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया। रजा ब्लॉक इकबाल टाउन के रहायशी इनामुल हक की बेटी 20 साल फजर गूंगी बहरी थी। इनामुल हक और उसकी बीवी बिस्मिल्लाह खातून ने बेटी की माजूरी के बावजूद उसकी तलीम और तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी। उसे गूंगे बहरों के स्कूल में दाखिल करवाकर तलीम का सिलसिला जारी रखा। बच्ची बोल सुनती नहीं है, बोलती सुनती नहीं है। 20 ईयर उसकी उम्र है, बोलती सुनती नहीं है। 3 बच्चे हैं। एक रात इनामुल हक घर की बलाई मंजिल पर था जबकि उसकी बेटी और बीवी निचली मंजिल पर सो रहे थे। इनामुल हक किसी काम की गर्ज से नीचे आया तो देखा कि उसकी बीवी कमरे के फर्श पर औंधे मुंह खून में लथपथ बेसुध पड़ी थी जबकि उसकी बेटी गायब थी। उसने शोर मचा दिया और पुलिस को इत्तला कर दी। 10 बजे घर पहुंचा हूँ तो आके मैंने देखा सर फटा हुआ था मेरी वाइफ का, सजदे की सूरत में थी वो, सर फटा हुआ था बहुत ज्यादा। और वहाँ से मैंने 15 को फ़ोन किया, वो 10 मिनट बाद आए। उन्होंने मुझे किसी किस्म की कोई हाथ नहीं लगाने दिया ना कुछ। उन्होंने मुझे पहले बता दिया कि इनका मर्डर हो चुका है। ये बात हुई। और मेरी बेटी 2 जने थे घर में उस वक्त, बेटी मिसप्लेस है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने चेक किया तो खातून मर चुकी थी। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तेजधार आले के निशानात थे जबकि सर में किसी अहनी शय से वार भी किया गया था। मुलजमान जाते हुए फजर को भी अगवा करके ले गए। गवर्नमेंट से मोदबाना अपील ये मेरी है कि मुझे मेरी बच्ची ढूंढ के ला दे। मेरी बच्ची मुझे घर चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। नहीं, किसी में शक नहीं। मेरी किसी मैंने अर्ज की, मैंने कभी किसी के साथ ऊंचा बोल नहीं बोला, ना मेरे साथ किसी ने बदतमीजी की, ना मेरी आज तक कोई है किसी के साथ बातचीत। मेरा किसी के साथ कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़े वाला माहौल ही नहीं है। सिर्फ इतना मुतालबा है कि जो हमारी जो बेटी को लेकर गए हैं वो हमको घर पे छोड़ दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब उन्होंने जान ले ली है भाभी की तो बेटी को तो कम से कम उनको चाहिए था छोड़ देते। हमारा सिर्फ आला काम से भी गुजारिश है कि हमारी बेटी बाजियाब करा दो। बिस्मिल्लाह खातून को कत्ल कर दिया गया और उसकी जवान साल गूंगी बहरी लड़की को मुल्जिमान अगवा करके ले गए। कातिल कौन थे? क्या पुलिस इसका सुराग लगा पाई? आइए जानते हैं।
खातून के कत्ल और उसकी बेटी के अगवा के वाकये पर पुलिस हुकाम ने मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी और लड़की की बाजियाबी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी। CIA की टीम ने तफ्तीश शुरू करते हुए मगविया के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाया और लोकेशन ट्रेस करते हुए न सिर्फ फजर को बाजियाब करवा लिया बल्कि मुलजम अजीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त को एक इनामुल हक मदई ने एक कॉल की जिसमें उसने अपनी बीवी के कत्ल होने और बेटी के मिस होने की इतला दी। इस पे मकामी पुलिस में मुकदमा इसका दर्ज हुआ। इसके बाद अफसरान बाला की तरफ से ये तफ्तीश CIA को के सुपुर्द हुई, जिसमें हमने टेक्निकल शहादतें इकट्ठी करके और डाटे को मद्देनजर रखते हुए इसमें हमने 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया। पुलिस को इस दौरान मेन रोड के एक CCTV कैमरे से फुटेज भी मिल चुकी थी, जिसमें फजर अपनी रजामंदी से अजीम के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी के बायस स्लिप भी हुई थी, ताहम दोनों को कोई चोट ना लगी और वो दोबारा मोटरसाइकिल पर निकल गए। फजर तो बाजियाब हो गई और मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया, मगर तफ्तीश में जब ये बात सामने आई कि कत्ल में मरकजी किरदार किसी और का नहीं बल्कि मकतूला की अपनी ही बेटी का था, तो सब हैरान और परेशान रह गए। आइए तफसीलात जानते हैं कि किस लालच और हवस में गूंगी बहरी लड़की ने मां को मौत के घाट उतारा। तमाम शवाहिद और तफ्तीश में ये बात सामने आई कि फजर ने अपने दोस्त अजीम के साथ मिलकर मां को कत्ल किया। मुलजम अजीम भी गूंगा बहरा और फजर का क्लास फेलो था। दोनों शादी करना चाहते थे मगर फजर की मां रुकावट थी, जिस पर उसे रास्ते से हटाकर दोनों घर से भाग गए। फजर के अजीम के साथ ताल्लुकात थे और वकूए वाले रोज उसने व्हाट्सएप पर कॉल करके उसे घर बुलवाया था, मगर कमरे में अचानक बिस्मिल्लाह खातून आ गई, जिस पर उसे मार दिया गया। एक फजर जो इस घर की बेटी है और एक अजीम जो इस लड़की के साथ जिसका जो आशना है इसका, ये दोनों ही गूंगे बहरे हैं और गूंगे बहरों के स्कूल में पढ़ते थे जहां इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। फजर और अजीम ने मिलके अपने भागने का प्लान बनाया और उस दिन इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल करके इशारों में एक दूसरे को अपनी बात कन्वे करके अजीम को नीचे बुला लिया। जब ये घर से भागने लगी तो उसकी वालदा ने इसको रोकने की कोशिश की, लड़का भी इसके कहने के ऊपर आ गया। इस दौरान इन्होंने अपनी वालदा को छुरियों के साथ और थोड़े के ज़रब लगा के शदीद जख्मी कर दिया और उसको हलाक कर दिया। उसके बाद ये दोनों फरार हो गए। जाते हुए इन्होंने जो घर की मोटरसाइकिल थी वो भी साथ ले गए। मुलजमा फजर ने इशारों में बताया कि उसने पहले अपनी मां के सर में हथौड़ा मारा, फिर पेट में छुरी घोंपकर गला दबा दिया और अजीम के साथ घर से भाग गई। जबकि मुलजम अजीम का कहना है कि वो फजर को पसंद करता था। वो कमरे में थे कि अचानक फजर की वालदा आ गई और आनन फानन सब कुछ हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि जल्द ही तफ्तीश मुकम्मल करके चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा, जबकि मुलजमान की मामलत करने वाले अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। ये जरूरी नहीं कि मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही मिले, मगर माँ बाप और बच्चों की मोहब्बत इन अल्फाज से बहुत दूर होती है। ये ऐसे रिश्ते हैं जिनकी पाकीज़गी और कशिश हर इंसान के खून में शामिल होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी मुलाकात ऐसे किरदारों से भी हो जाती है जो इन रिश्तों के मुकाबले में अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को ज़्यादा अहमियत देते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको लाहौर से लेकर मीरपुर जाएंगे और ये बताएंगे कि मुल्जिमान वहां के शहरियों को अपनी एक बुनियादी ज़रूरत से कैसे महरूम करते थे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी के हजारों तरीके हैं। इन तरीकों से कोई और वाकिफ हो ना हो, पुलिस अच्छी तरह वाकिफ होती है। पुलिस को पता होता है कि किस शहर से मोटरसाइकिल चोरी होकर कहां जाती हैं और उन्हें किस तरीके से फरोख्त किया जाता है। इसके बावजूद शायद ही कोई ऐसा मुतासरा शख्स हो जिसे अपनी चोरी शुदा गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी के बाद मिलती हो, और अगर खुशकिस्मती से मिल भी जाए तो उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि उसे दोबारा सड़क पर लाया जा सके। मीरपुर के थाना
थोथाल की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक ऐसे ही गिरोह को गिरफ्तार किया है जो रात को मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद इंतहाई कम कीमत पर फरोख्त कर देता था। मीरपुर में मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातें बढ़ गई थीं। एक गिरोह कुछ अरसे से मुतहर्रिक हो गया था, जिसने समोट में जगह रखी हुई थी जहां वो चोरी के मोटरसाइकिल रखते थे। ये अरसा तकरीबन 2 माह से थाना सिटी और थाना थाल के दूर से मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों की वारदातें, जिसमें ये गिरोह जो था वो रात की तारीकी में या दिन के किसी टाइम ये मोटरसाइकिल चोरी करते थे। और उसके बाद इन्होंने ये संगोट के दूध में इन्होंने अपना एक कैंप लगाया हुआ था, तो वहाँ मोटरसाइकिल ले जाते। ये जो मोटरसाइकिल चोरों का गैंग जो है इसको हमने गिरफ़्तार किया। इसकी कुछ इस तरह मामला थे कि गुज़िश्ता तकरीबन 1.5-2 माह से शहर के अंदर दोनों पुलिस स्टेशन जो मौजूद हैं, सिटी पुलिस स्टेशन और तोताल पुलिस स्टेशन, यहाँ पे मुतअद्दिद मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, डीएसपी साहब, इन सारों ने नोटिस लिया इस मामले का और स्पेशली तमाम वसाइल जो हमारे पास अवेलेबल हैं सारों को उन्होंने यूटिलाइज करके इस ग्रुप को पकड़ने के बारे में हिदायत जारी की। समोट से ये लड़के चोरी शुदा मोटरसाइकिल चढ़ाई ले जाते थे, जहां चोरी शुदा मोटरसाइकिल खरीदने वाले भी मौजूद होते थे, जिनको 10,000 से 20,000 तक का मोटरसाइकिल फरोख्त कर दिया जाता। आगे वो जो इनके दूसरे गिरोह के मुलजमान थे, वो आगे जो मोटरसाइकिल है वो सीडी 70 जो मोटरसाइकिल है वो 10,000 रुपये का फरोख्त करते थे और 125 जो है वो 20,000 रुपये का। ये गिरोह 4 नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिसने 2 माह में 17 मोटरसाइकिलें चोरी की, यानी कम अज कम 10 लाख मालियत की चोरी, मगर बदले में सिर्फ 1.5 लाख के लगभग रकम वसूल की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से एक लड़के को गिरफ्तार किया, जो उसकी निशानदेही पर पूरा गिरोह धर लिया गया। पुलिस ने मोटरसाइकिलों की पे दर पे चोरियों की वजह से टीमें तश्कील दी और फिर सीसीटीवी कैमरों की मदद ली, साथ ही साथ टेक्निकल तरीके भी इस्तेमाल किए। फिर चढ़ाई के एक लड़के सुभान को गिरफ्तार कर लिया और उससे तफ्तीश शुरू कर दी। इसमें एसएचओ सिटी, एसएचओ साल ने मेहनत करते हुए सीसीटीवी कैमरा, इसमें हमारी जो सीसीटीवी कैमरे हैं इसमें इससे मदद हमने ली। फिर हमारी टेक्निकल ब्रांच है, तो उसमें हमने मुख्तलिफ जियो फेंसिंग करके इनके नंबर भी ट्रेस किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गिरोह सबसे पहले एक चोरी का लड़का सुभान था जो हमने गिरफ्तार किया और उससे हमारी तफ्तीश का आगाज़ हो गया। और एक टीम बनाई थी जिसमें डीएसपी साहब सुपरवाइज कर रहे थे, जिसको अब डीएसपी साहब ने आगे से सिलेक्टेड बंदे बताए, उनको साथ रख के सबसे पहले हमने स्पेशल जो हमारी एक टेक्निकल ब्रांच है उसकी मावनत हासिल की, सीसीटीवी फुटेज चेक किए और इनका तरीका वारदात चेक किया और वो सारी मावनत लेने के बाद हमें एक जो लड़का है इस ग्रुप का मेंबर, वो पहले सबसे पहले गिरफ्तार किया। सर सुभान नाम है मेरा, चुड़ई का रहने वाला हूँ। मैं इधर मीरपुर में 2-3 साल से रह रहा हूँ, काम करता था और मैं चोरी का काम 3-4 महीने से कर रहे हैं। मैं और लियान गट्ठे एक साथ जाते थे बाइक पर, उधर से बाइक दूसरा चोरी करके लेकर आते थे और फिर रात को इधर खड़ा करते थे, सुबह अजान के टाइम इधर से निकल जाते थे। मेरा नाम अलियान है। हम पहले जाते थे, मैं और ये बाइक पे रैकी करते थे, कौन सा बंदा अभी बाइक खड़ा करके गया है, फिर उसे हम लॉक खोलते थे या खुला होता था, फिर उसे डायरेक्ट करके या चाबी लगा के हम ले आते थे, एक बिल्डिंग में खड़ा कर देते थे और जब फिर रात होती थी फिर हम निकल जाते थे यहाँ से, मैं और सुभान, फिर मैं और ये जाके वहाँ फरोख्त कर देते थे चढ़ोई के एरिए में। दौरान तफ्तीश इस गिरोह के दूसरे रुकन आलियान को मीरपुर से गिरफ्तार किया गया और फिर दोनों की निशानदेही पर गिरोह के दीगर अरकान भी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने इनसे 16 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं और उसके साथ फिर हमने एक और लड़का आलियान था, वो मीरपुर का रहने वाला था, वो हमने गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर फिर हम चढ़ोई गए और चढ़ोई से हमने बाकी जो 3 मुलजमान थे वो गिरफ्तार किए और इस वक्त तक तकरीबन 17 मोटरसाइकिल जो हैं, जिसमें 5 मोटरसाइकिल जो हमारे पास है वो सीडी 70 हैं और 12 मोटरसाइकिल जो हैं वो 125 हैं
वो हमने बरामद कर लिए हैं। उससे हमने इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद साथ ही उसके ग्रुप के दीगर मेंबरान जो थे उसमें शामिल थे, जो चोरी की वारदातें करते, मोटरसाइकिल खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं, वो सारे हमने गिरफ़्तार किए। ये तकरीबन बैरल इजलाई सूबाई दोनों किस्म के बंदे इस ग्रुप में शामिल थे और सारों को गिरफ़्तार करने के बाद हमने इनसे वो मोटरसाइकिल जो लोगों की चोरी हुई उनकी रिकवरीज की, जो लगभग बल्कि 17 के करीब मोटरसाइकिल जो हैं बरामद हो चुके हैं। मेरा नाम रिजवान हमीद है, मैं जमालचोई का रहने वाला हूँ। मैं इन दोनों को पहले से जानता था और इन्होंने काम स्टार्ट किया तो इनसे मैंने 6-7 मोटरसाइकिल लिए थे चोरी के, खरीदे और मैंने फिर आगे अपने दोस्तों को बेच दिए। होंडा मोटरसाइकिल 18,000, 20,000, 22,000 का इनसे खरीदते थे। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा गिरोह था जिसने 2 माह में इतने ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी किए। पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है कि उनसे 17 मोटरसाइकिल बरामद भी कर लिए हैं। उम्मीद है कि मीरपुर में मोटरसाइकिलों की चोरी में कमी आएगी। रिपोर्टर रिजवान अकरम और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, मीरपुर। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी सिर्फ कराची या किसी और बड़े शहर का मसला नहीं, बल्कि मुल्क के छोटे छोटे शहरों से लेकर देहातों तक में रोजगार के लिए इंतहाई मुश्किल के बाद मोटरसाइकिल खरीदने वालों को भी अपनी इस बुनियादी जरूरत से महरूम कर दिया जाता है, जिसके बाद उसके पुर्जों को इंतहाई सस्ते दामों कबाड़ियों को बेच दिया जाता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए।